कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो उसका सवाल सही है उत्तर सोने चांदी के करोड़ों महल। दूसरा है, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, तो इसका उत्तर है कृषि पर। तीसरा है, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार सही है। फिर है, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया गया? तो इसका उत्तर है गौरैया। 5वां नंबर का है, रंगीला शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें उत्तर है ईला। सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था, तो इसका उत्तर है राजेंद्र नगर में बावाला। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। दूसरा है, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, लद्दाख सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खालिस्तान खींच रही है, तो इसका उत्तर है जीवन। खंडकाव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। रस के 10 प्रकार होते हैं। गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम है बैल। सदाचार का विलोम होता है दुराचार। फिर छठवा है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, ये सही है इसके। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, सत्य है। दूसरा है, मात्रिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, असत्य है। हुजूम का अर्थ जन समूह है, सत्य है इसका उत्तर। फिर चौथा है, मंगोलों का मुंह लाल होता है, असत्य है। 5वां है, वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं, असत्य है। 6वां है, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो इसका उत्तर सत्य है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2 और 3 हल। ये रहा प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो ग्राम श्री का उत्तर है सुमित्रा नंदन पद, ये इसकी जोड़ी है। विवत रस का स्थायी भाव हैगा जुगुप्सा या घृणा। तीसरा है, लेखक की नज़र अटक गई है, तो इसका उत्तर है प्रेमचंद के फटे जूते पर। चौथा है, मनोरथ का उत्तर है विसर्ग संधि। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ये हो गए प्रश्न नंबर 3 और 4 और 2 के उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है प्रकाश या आंधी से। दूसरा है, काव्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो काव्य के 2 भेद हैं, पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। तीसरा है, श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका उत्तर है नागपुर विश्वविद्यालय से। चौथा है, लोक में प्रचलित युक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम है नदियों का आ गया साक्ष्य। फिर है 6वां, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया? मृत्यु का तरल दूत। ये हो गया प्रश्न नंबर 5 के उत्तर।